हेलो ऑल स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी वो रहेगी थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के बारे में रहेगी कि 60 दिन रह गए हैं। अब कैसे तैयारी करें, किस तरह से हमारी रूपरेखा होनी चाहिए, जिसमें आपके लिए 2023 का जो थर्ड ग्रेड मेंस का पेपर लगा था उसका पूर्ण एनालिसिस होगा। अब आगे क्या करें, अब हमारी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके जो जो प्रश्न है इनका उत्तर दिया जाएगा। किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है, ये सारे जितने भी आपकी क्वेरीज हैं आपकी इसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व की जाएंगी, जो कि हमारी 8 या 9 मिनट की वीडियो रहेगी। और आपके लिए जो रीट में थर्ड ग्रेड एग्जाम में इसी से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो इसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना जैसे अपन गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो उससे पहले अपन को ज्ञान की प्राप्ति बहुत कम मायने में होती है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे अगर बात अच्छी लगे तो, अब अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं और आपके लिए पूरी पूरी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, 60 दिन में कैसे करें, 2023 का सॉल्व जो पेपर था उसमें कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठे थे, कौन सा क्वेश्चन लेवल का उठा था, कहाँ पर स्टूडेंट्स की कमी रह गई थी जिससे कि वो सिलेक्शन से दूर हो गए थे। तो सबसे पहले देखो, ग्रेड थर्ड अध्यापक कैसे बने। यानी कि हम सभी की जो जंग है वो सभी की एक ही जंग है, क्या कि हमें बनना है अध्यापक। अध्यापक क्या कहते हैं? ग्रेड थर्ड। यानी ग्रेड थर्ड का जो 8वां जब वेतन लग जाएगा तो उसके बाद जो सैलरी रहेगी वो भाई साहब आसमान छूती रहेगी, ये आप सभी को पता है। और बिना धन के कोई भी विद्या का आदर नहीं करता है। तो जब अपन को धन मिलेगा तो ऑटोमेटिक अपन विद्या का आदर करेंगे। तो चलो धीरे धीरे आगे समझते हैं। यानी 60 दिन रिवीजन कैसे करें। अब हम मतलब सारे स्टूडेंट के दिमाग अब भाई साहब चलायमान स्थिति में, चलायमान का मतलब समझ रहे हो, इतने होते जैसे स्पाइरल अपन को विकास हो, ऐसे अपन को दिमाग चल तो जा रहा है। कैसे पढ़ें, कहानी पढ़ें, पढ़ रहे हैं वो याद है रो है और न्यू है रो। कबू कबू तो टेस्ट दे रहे हैं भाई साहब, और टेस्ट देने के बाद जो आत्मा आत्मा यूं करेंगे भाई साहब तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या? तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे अपन की आत्मा कह रही है। लेकिन ये आत्मा अपन की गलत कह रही है। जब हमसे ही नहीं होगा तो होगा कौन से? कमेंट करके बताओ, अगर तुमसे नहीं होगा तो आखिर करने वाला है कौन? तो कॉन्फिडेंस तो पहली बात है। आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे 1 पद हो या 1000 पद हो। आदमी के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके लिए 1 लाख, 10,000 या कितनी भी वैकेंसियां हो वो कोई मायने नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी मिथ्या बातें हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है जिससे कि वो सभी से लड़ सके। देखो आगे 2023 पेपर का संपूर्ण विश्लेषण। जो 2023 का जो पेपर लगा था उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में भी आपके लिए विश्लेषण के द्वारा बतलाया जाएगा। आगे देखो, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा छोड़ें। हमारा जो ये देखो, ये कि भाई साहब हम मन में सोच रहे हैं कि सर जी अब कौन सा टॉपिक पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। तो भाई साहब तुमको खूब पता है कि लोक कला जल्दी याद रही है, छोड़ो। ज्यादा का याद है रोए, अपन को चित्रकला बहुत कम याद रही है। तो क्वेश्चन ज्यादा जो लेवल का बनेगा तो वो चित्रकला से बनेगा। तो अपन को ज्यादा फोकस चित्रकला पे करना है। लेकिन ये नहीं कि हमें लोक कला छोड़ देनी है, उसको भी हमें बखूबी रूप से लेकिन कम समय के अंदर हमें उसको पढ़ना है। लेकिन उस टॉपिक के अंदर हमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। जिस टॉपिक में हमें जिसको टॉपिक है भाई साहब अपन को सरल लग रहा है, जैसे दुर्ग है अपन को सरल लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि रुचि आवे इतिहास पढ़वे में। लेकिन क्वेश्चन का बना भाई साहब के अपन की, जब क्वेश्चन क्या बनेगा फिर कि भाई साहब हवा महल का प्रवेश द्वार क्या है। तुमने तो सब जिंदगी का पढ़े हुए, जैसे हवा महल में 5 मंजिलें होती हैं, इसका वास्तुकार अपन के फलाना फलाना लालचंद उस्ता होता है, इसमें इतनी खिड़कियां होती है, इतने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन अलग ही पूछ लिया कि इसका प्रवेश द्वार क्या है। क्यों? क्योंकि हमने प्रवेश द्वार पे फोकस ही नहीं किया। अगला क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब अपन के जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसमें प्रवेश द्वार क्या है। नहीं पते। नाहरगढ़ की भाई साहब कितने महल है, महलन के नाम पूछ लिए तो नहीं पते। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड में अभी क्वेश्चन आया था, कौन सा? नाहरगढ़ के जितने भी जो 9 महल थे उनके एवज में एक क्वेश्चन पूछा था, उसके महलों के नाम दिए थे। भाई साहब बहुत से जो छात्र हैं वो अपने आप में ये सोच गए इतना लेवल का क्वेश्चन। लेकिन भाई साहब हल्को फुल्को ऊपर हो तो पढ़ो। ऐसी चीज जहां हमको पता है, जिस दुर्ग है, दुर्ग में लेवल में एग्जाम ना जा रहा है तो भाई साहब दुर्ग में हम भी लेवल में जाएंगे। जैसे महल हैं, मंदिर हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो यहाँ अच्छी तरह से पढ़ो। जैसे जैसे अपन के मंदिर हैं, उसके बाद में
तो ये अपन का क्या है, ये अपन का पूरा पूरा सिलेबस है। इसके माध्यम से आपके लिए पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस उठते हैं। और इसमें क्या है, करंट को कैसे पढ़ें, भूगोल और विषय इनका कितना योगदान है, नेगेटिव का क्या इलाज करें, क्यों, क्योंकि जब भी हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमारी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और नेगेटिव मार्किंग के चलते हमारा सिलेक्शन होना बहुत ही दूर हो जा रहा है। तो देखो भाई साहब, 300 अंक की तो अपन की एग्जाम रहेगी, परीक्षा और 2 घंटे और 30 मिनट के अपन की एग्जाम लगेगी। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये तुम सबको पता होगा, क्यों, क्योंकि तुम कतई अनुभवी नहीं हो, बहुत टेस्ट दे लिए तुमने। तो देखो, पहली बात तो पहला टॉपिक है अपन का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, मरुस्थल, अपन का पूर्वी मैदान, अरावली, ये जितने भी हैं इनसे क्वेश्चन आए थे पहले की साल। 4 क्वेश्चन आए थे। कितने? 4। मैं ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ कि ओवरऑल शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। देखो इसमें लिख रहा है, देखो कितने आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। देखो मानसून तंत्र जलवायु से 2 क्वेश्चन आए थे। कितने? 2 क्वेश्चन आए थे। किससे? मानसून तंत्र और जलवायु से 2 क्वेश्चन आए थे। अगर आप चाहो तो इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अपलोड कर सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएगा, और वहाँ पे ही आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अफवाह तंत्र में जैसे नदी, बांध, झील, इनसे आए थे 4 क्वेश्चन। और अपन के राजस्थान की वन संपदा से आए थे 2 क्वेश्चन। मैं आपके लिए L1 प्लस L2 ऑल ओवर एनालिसिस बता रहा हूँ, ये नहीं कि भाई साहब तुम्हारे लिए मतलब कि नहीं सर L1 L2। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेसिफिक L1 की और L2 की अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जिसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर जी हमें L1 की वीडियो चाहिए, जिसमें कम से कम 50 प्लस कमेंट होने चाहिए L1 वालों के, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 कमेंट L2 वालों के भी होने चाहिए, तभी आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है। तो अपन के ओवरऑल कम से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे। कहाँ से? अपन के आएंगे ज्योग्राफी से। लेकिन ज्योग्राफी में हमको सबसे ज्यादा गहराई से क्या पढ़नी है? एक तो पढ़नी है जनसंख्या, एक पढ़ना अपन को परिवहन, और एक पढ़नी है अपन को सिंचाई परियोजना। अपन का यहाँ से काम पूरा पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। और एक पढ़ने अपन को बांध, समझ रहे हो, यहाँ से अपन का काम हो गया। और उसके बाद में इतिहास और संस्कृति से अपन को क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे अपन को पढ़ना है क्या? एक तो अपन को पढ़ना है किसान आंदोलन वाला जो मैटर है, वो प्रजामंडल है, वो भी पढ़ने अपन को अच्छे से। और त्योहार वगैरह ये पढ़ने, आभूषण पढ़ने, चित्रकला पढ़नी है अपन को, व्यक्तित्व पढ़ने अच्छे ढंग से, व्यक्तित्व अच्छे ढंग से रटने चाहिए। और राजस्थानी साहित्य में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको लाइन टू लाइन जितनी भी प्रीवियस ईयर यानी PYQ में क्वेश्चन दिए हैं और जितनी भी साहित्यिक रचना है वो रट लेनी है। क्यों? क्यों क्वेश्चन खाऊं भारत अमेरिका से क्वेश्चन बन के आने नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे खानते अपन के कंटेंट में। तो कंटेंट कहाँ है? PYQ में। PYQ कहाँ? दिशा में। तो वैसे दिशा रटो, क्यों नहीं था? ऐसा थोड़ी है कि सब चीज सीधी मिल जाएगी। आपको करना खुद को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आपके बुरे में शामिल नहीं हो सकता। अच्छे में तुम्हारे साथ 72 लोग आ जाएंगे, लेकिन बुराई में तुम्हारे साथ एक लोग भी नहीं खड़ा होगा। ये आपकी वास्तविकता है, ये जीवन की भी वास्तविकता है। और अपन क्या है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वगैरह ये अपन के समझ रहे हो, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन है। खेल खिलाड़ी, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये अपन को अच्छे से रट लेनी है। जो अपन का RTE है ये अच्छे से रटना है। उसके बाद में क्या है, अब जैसे गणित है, अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को तुम अपने हिसाब से कैसे भी मैनेज कर सकते हो। अब जो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में अपन को बुद्धि अच्छे से पढ़नी है। बुद्धि में भी कौन सा? फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रीट में यही सिद्धांत है जो कि घूमता आ रहा है कि फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत क्या है, कैसे त्रिआयाम सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, इसको पढ़ लेना है। अगर तुम्हें थोड़ा लेवल बढ़ाना है, स्पीयरमैन का पढ़ लो। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो क्यों, अपन थर्ड ग्रेड कर रहे हैं तो अपन को फ्रांसिस गाल्टन, गिलबर्ट, इनके पढ़ने हैं। अधिगम से 2 अधिगम को पढ़ना है। और जो अपन के पिछड़े बालक वगैरह हैं इनको भी अच्छे से पढ़ना है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना का आधार पढ़ लेंगे, उससे अपन का कार्य हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक प्रभाव है, प्रभावन तब नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर चल जाओ भाई साहब, फोन देखेंगे तो आँख खराब होंगी, चाहे कितने को जोर लगा लो। तो इस तरह से अपन के सामाजिक प्रभाव भी हो जाएंगे। तो ये अपन की शॉर्ट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए PDF टेलीग्राम पर अपलोड करवा दिया जाएगा। सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे।